हैजा से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रमुख रूप से प्रभावित होता है? तो देखिए जो हैजा बीमारी है इससे मानव शरीर का कौन सा अंग प्रमुख रूप से प्रभावित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आंत और तथा आहार नाल। आंत तथा आहार नाल जो है वो हैजा से ज्यादा प्रभावित होती है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा है शरीर रक्षक तत्व है, मतलब शरीर के रक्षक तत्व हैं। देखिए प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण। देखिए शरीर के जो रक्षक तत्व है वो प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, ये तीनों ही हमारे शरीर के रक्षक तत्व हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्योंकि प्रोटीन और विटामिन, खनिज लवण ये तीनों ही हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाता हूँ, डेली अपलोड वीडियो होते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज के इस वीडियो में हम करेंगे यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यावरण के क्वेश्चंस जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा है भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला पक्षी बैठा दिखाई देता है, ऐसा कि देखिए जो हम लोगों ने देखा होगा, अक्सर देखते हैं भैंस की पीठ पर बगुला बैठ जाता है। तो ऐसा इसलिए क्यों होता है, ऐसा किस लिए होता है, ये बताना है हमको। देखिए घास में पाए जाने वाले कीट खाता है, या भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है, उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है, या भैंस की पीठ पर परजीवी खाता है। देखिए घास में पाए जाने वाले कीट खाता है, तो घास में पाए जाने वाले कीट खाएगा तो वो घास में बैठकर खाएगा ना, भैंस की पीठ पर बैठकर थोड़ी ना खाएगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल ही गलत हो गया। अब देखिए भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है, ये क्या है, गाना पसंद करता है। अब भैंस की पीठ पर क्यों बैठकर गाना गाएगा, आ तुझे ले चले तारों के शहर में, हाँ। तो ये बेकार है, हटाओ इसको भैया। उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है, भैया पीठ पर कौन आराम करेगा जाके, भैंस की लात थोड़ी ना खानी है। तो ये भी हटाओ। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। ठीक है, भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है, इसीलिए बगुला भैंस की पीठ पर बैठता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, सेब, संतरा, अनार को खाने के पश्चात संतरे का स्वाद सभी से भिन्न था, क्योंकि देखिए हम लोगों ने सेब खाया, संतरा खाया, अनार खाया, केला खाया, इन सभी को खाने के पश्चात संतरे का जो स्वाद था सबसे भिन्न था। ऐसा क्यों था? देखिए ऐसा इसलिए था क्योंकि संतरे में जो था विटामिन सी पाई जाती है। संतरा हम लोग जानते हैं खट्टा होता है, और खट्टी चीजों में हमें पता है कि विटामिन सी पाया जाता है, तो इसमें विटामिन सी पाया जाता है, इसीलिए इसका स्वाद सबसे अलग था। अगला क्वेश्चन देखिए, तत्व की कमी से होता है, जो रतौंधी रोग होता है वो किस तत्व की कमी से होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, विटामिन ए। विटामिन ई की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। देखिए विटामिन, प्रोटीन्स, इनसे बहुत ही क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो विटामिन्स का एक अलग सा वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगा। ठीक है, उसमें केवल विटामिन ही विटामिन के सारे क्वेश्चन होंगे, बेसिक से लेकर बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, थ्योरी पूरी उसमें कंप्लीट करवाई जाएगी। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा वो वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखिए अगला क्वेश्चन है, ट्रोकोमा रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? जो ट्रोकोमा रोग होता है उससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नेत्र। जो हमारी आंखें हैं वो ट्रोकोमा रोग से प्रभावित होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, प्राथमिकता उपभोक्ता का उदाहरण है, प्राथमिकता उपभोक्ता का जो उदाहरण है वो है हिरण होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, हिरण जो है प्राथमिक उपभोक्ता का उदाहरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में विषाक्तता का विषाक्तता उत्पन्न करती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सीसा जो है वो मानव में विषाक्तता उत्पन्न करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, भोजन को पकाने से नष्ट होने वाला विटामिन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, और ये आप लोगों को पता भी होना चाहिए। भोजन को पकाने से नष्ट होने वाला विटामिन है वो है विटामिन सी। विटामिन सी है वो नष्ट हो जाता है जब हम भोजन को पकाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, खाद्य कड़ी के प्रत्येक स्तर पर उपभोक्ता संचित ऊर्जा का कितने प्रतिशत अपने शरीर भार में रूपांतरण करता है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10%। 10% वो रूपांतरण करता है संचित ऊर्जा का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भोजन आवश्यक है, भोजन किसके लिए आवश्यक है? देखिए, जीवित रहने के लिए, शारीरिक वृद्धि के लिए, शारीरिक क्रियाओं के लिए, या इन सभी के लिए? तो देखिए, जीवित रहने के लिए भी हमको भैया भोजन चाहिए, भोजन नहीं होगा तो जिंदगी जीवित ही नहीं रहेंगे। शारीरिक वृद्धि के लिए भी भोजन चाहिए और शारीरिक क्रियाओं के लिए भी चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इन सभी के लिए। इन सभी के लिए भोजन आवश्यक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है, भोजन के कार्य के क्या कार्य हैं? भोजन के क्या कार्य हैं? देखिए, शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, शरीर की वृद्धि करता है, रोगों से सुरक्षा करता है, ये सभी। तो देखिए भैया, भोजन जो है हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, सही बात है, बिल्कुल कोई शक नहीं इसमें। शरीर की वृद्धि भी करता है, बिल्कुल सही, भोजन ही नहीं खाएंगे तो शरीर में वृद्धि क्या होगी, और रोगों से सुरक्षा भी करता है। जब हेल्दी होंगे तो रोग हमारे पास ज़्यादा आएंगे नहीं, तो रोगों से भी सुरक्षा करता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। ये सभी जो है भोजन के कार्य हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, गर्भवती महिला को इतनी प्रोटीन अपने आहार में अतिरिक्त लेनी चाहिए। देखिए, वो जितनी प्रेजेंट टाइम पे खाती है तो उसके अतिरिक्त कितनी प्रोटीन लेनी चाहिए? वो लेनी चाहिए +15। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, 15 लेनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, स्वस्थ व्यक्ति को एक दिन में कम से कम पानी पीना चाहिए। देखिए, स्वस्थ व्यक्ति को कम से कम 4 से 7 लीटर पानी एक दिन में पीना चाहिए। 4 से 7 लीटर दिन में पानी पीना चाहिए एक स्वस्थ व्यक्ति को। अगला क्वेश्चन देखिए, दांतों के निर्माण के लिए कैल्शियम के साथ साथ किस तत्व की आवश्यकता होती है? देखिए, कैल्शियम और फास्फोरस जो होता है वो मिलकर दांतों का निर्माण करते हैं। तो इसका देखिए ऑप्शन सी सही है, फास्फोरस जो है दांतों का निर्माण करते हैं। कैल्शियम के साथ साथ फास्फोरस तत्व की आवश्यकता होती है दांतों के निर्माण के लिए। ठीक है, कैल्शियम और फास्फोरस दांतों का निर्माण करते हैं मिलकर। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि गांव में किसी महिला के गले की ग्रंथि में असाधारण रूप से वृद्धि हो गई है तो उस महिला में किस तत्व की कमी है? देखिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयोडीन की कमी के कारण ऐसा होता है। ठीक है, आयोडीन की कमी के कारण ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पारिस्थितिक तंत्र के दो भाग हैं, जो हमारा इकोसिस्टम होता है उसके दो भाग होते हैं, कौन कौन सा है? तो इसका सही आंसर है जीवीय तथा अजीवीय। जीवीय तथा अजीवीय, इकोसिस्टम के दो भाग हैं, जीवीय तथा अजीवीय। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, फलों का सेवन किन अवयवों की प्राप्ति के लिए किया जाता है? जो फल हम खाते हैं उससे किस लिए खाते हैं, उनसे क्या हमको प्राप्त होता है? देखिए, विटामिन, खनिज लवण, शक्कर, तो ये सभी हमें उससे प्राप्त होते हैं। फलों से हमें विटामिन भी प्राप्त होती हैं, खनिज लवण भी प्राप्त होते हैं और शक्कर भी प्राप्त होती है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, दिमागी कार्य करने वाले पुरुषों को प्रतिदिन कैलोरी लेनी चाहिए। देखिए, आप लोग इतना दिमागी कार्य करते हैं, सारा सारा दिन पढ़ते रहते हैं, तो आप लोगों के लिए, आप लोगों को ये जानना भी तो जरूरी है कि कितनी कैलोरी लेनी चाहिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 3875 कैलोरी प्रतिदिन आप लोगों को लेनी चाहिए, क्योंकि आप लोग दिमागी कार्य करते हैं। ठीक है, 3875 कैलोरी। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रजनन शक्ति में कमी किस विटामिन के अभाव में होती है? देखिए, जो प्रजनन शक्ति में कमी होती है वो किस विटामिन के अभाव में होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विटामिन ई की कमी के कारण ऐसा होता है। ठीक है, विटामिन ई की कमी के कारण। तो देखिए, आज हम लोगों ने ये 20 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर लिए हैं। क्वेश्चन अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन अगले वीडियो में आप लोगों के लिए मैं लाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।